बालकनी से झांकता चांद, हवाएं सर्द और हल्की हल्की बूंदाबांदी, और उस बालकनी से झांकता हुआ वो चांद। रात के 12 बजने वाले हैं और अभी तक नहीं आया। हाँ, वो आयुष, मेरा प्रेमी, मेरे प्यार का पहला एहसास। हाँ, मेरे पति आयुष। आज से 5 साल पीछे पलटकर देखती हूँ तो दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि ये वही आयुष है जिसे मैंने चाहा था। और शायद मैं भी वो चित्रा नहीं रही जिसे आयुष से बेहद प्यार हुआ करता था। क्या चीज़ें वक्त के साथ बदल जाती हैं? अगर मेरे अनुभव से देखा जाए तो शायद हाँ। हम एक ही ऑफिस में एक दूसरे के कुलीग थे। उसने बताया मुझे कि जब उसने मुझे पहली दफ़ा देखा तो उसे मोहब्बत हो गई थी मुझसे। हाँ, वही पहली नज़र वाला प्यार। मुझे भी आयुष अच्छा लगने लगा था। उसका मुस्कुराना, जाते हुए मुड़कर देखना अक्सर मुझे बेवजह भी खुश कर देता था। उसका हर अंदाज। ये अच्छा लगना कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर कुछ वक्त बाद हमने शादी कर ली थी। रिश्ते दिल की खाली ज़मीन पर पलने लगते हैं और मुझ में पलने लगा था प्यार, मतलब आयुष। हमारी शादी को 1 साल बीत गया। शादी का ये पहला साल बहुत प्रेम के साथ बीता। लगा जैसे ये कोई ख्वाबों ख्यालों की हंसी दुनिया है। मैं अक्सर उससे कहा करती थी कि आयुष, जब हम अपना घर बनाएंगे ना, तब ये चीज़ ज़रूर देखना कि उस घर की बालकनी से चांद झांकता हुआ नज़र आए। मुझे रात का चांद बहुत पसंद है। बहुत पसंद? उसने बड़े ही प्यार से पूछा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत पसंद। फिर उसने ज़रा शरारत से पूछा, कितना पसंद? मैंने उसके गले लगकर कहा, बिल्कुल तुम्हारे जितना। हमने ये घर 3 साल पहले खरीदा था। हमने काफ़ी घर देखे थे, पर उनमें से कहाँ झांक पाता था वो चांद जो मुझे चाहिए था। आखिरकार काफ़ी ढूंढने के बाद ये घर मिला था। ज़रा महंगा था, पर मैंने ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं, मुझे यही चाहिए आयुष। कहा भी था आयुष ने, बजट से बाहर है चित्रा ये घर। मैंने कहा था, हम मिलकर संभाल लेंगे ना आयुष, प्लीज़ मेरे लिए ले लो ना ये घर। और फिर वो मान गया था। इसी बालकनी में बैठकर मैंने आयुष से भविष्य की जाने कितने ही सपने देखे थे, कितनी ही पूरे चांद वाली सर्द रातें बिताई हैं। आयुष के छुअन भर से छुई मुई सी हुई मैं, और यही चांद गवाह है फिर हम दोनों के बीच आती हुई दूरियों का। जाने कहाँ गुम हो गया था हमारा वो प्यार, वो अपनापन। ये कैसा खालीपन था जो हम दोनों के होते हुए भी हम दोनों को ही खोखला किए जा रहा था। शादी के इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था हमारी ज़िंदगी में। इस घर में आए हुए 2 साल बीत गए थे। आयुष चाहता था कि अब हमारे घर में कोई तीसरा भी हो जो उसे पापा कहे। और हाँ, मैं भी तो यही चाहती थी, पर चाह कर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर का ये वाक्य मुझ पर हजारों तीक्ष्ण बाणों की तरह था, मानो जैसे कहीं बादल फट पड़ा हो। मैं थम सी गई थी, लड़खड़ा गई थी। पर आज आयुष ने मेरा हाथ नहीं थामा था। मुझे लगा मानो धरती घूम रही हो और मैं जाने किस भंवर में फंस गई हूँ। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हो और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मैं चीख रही हूँ, आयुष आयुष, पर वो नहीं था। मैं नितांत अकेली पड़ गई थी। अचानक तेज तूफान और फिर सब शांत। आँख खुली तो मैं घर पर अपने बेडरूम में थी। चारों तरफ देखा, आयुष नहीं था वहाँ। उसे होना चाहिए था, पर ना जाने क्यों वो नहीं था मेरे पास। बाहर जाकर देखा तो आयुष सोफे पर बैठा था। लग रहा था जैसे वो शिकायत कर रहा हो मुझसे, नाराज़गी दिखा रहा हो। पर आखिर कौन सी शिकायत, कौन सी नाराज़गी? आखिर क्यों था वो चुप? मैंने कहा, आयुष मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे पाई। उसने बिना मुझे देखे, बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया, और ये खामोशी अब हम दोनों के घर कर गई थी।
आयुष अक्सर ऑफिस में रुक जाया करता था और मैं पूरी रात अकेली उस चांद के साथ। अभी खामोशी मुझे खलने लगी थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं आयुष की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सुबह आयुष ऑफिस जाने लगी तो मैंने आयुष से कहा, सुनो, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, समय पर आ जाया करना घर। उसने बिना मुड़े ही कहा, ठीक है। इतना रूखा बर्ताव मैं सुबक पड़ी। आयुष ऑफिस के लिए निकल चुका था और मैं समेट रही थी अपनी ज़रूरत का सामान। मन तो किया कि वो सारे अच्छे पल समेट लूँ किसी गठरी में और अपने साड़ी के पल्लू में बांध लूँ वो खिड़की से झांकता चांद। मैं जा चुकी थी अपना सारा सामान लेकर और अपने पीछे इस घर में अपने निशान छोड़कर। फिर आयुष की ना ही कॉल आए ना ही कोई मैसेज। 2 महीने बाद मेरे फ़ोन पर आयुष का नाम और नंबर ब्लिंक हुआ। मैं खुशी के मारे रो पड़ी। लगा आज सब कुछ कह दूंगी, मुझे वापस ले चलो ना आयुष, उसी घर में, मेरे घर में, जहाँ से चांद बालकनी से होकर झांकता है। मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, आयुष। मैं और कुछ बोल पाती उससे पहले ही आयुष बोल पड़ा, चित्रा, मैं सोच रहा था कि अब हमें ये घर बेच देना चाहिए। वो बोलता गया और मैं सोच में पड़ गई। बेच देना चाहिए ये घर जो इतने प्यार से बनाया था मैंने, वही घर जहाँ से झांकते हुए चांद के सामने हमने कई सुनहरी रातें गुजारी थी। बेच दोगे तो? आयुष, मेरे प्यार से संवारे हुए इस घर को, ये वही घर था ना जहाँ मैं हर इतवार अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाया करती थी, जहाँ मैं हर दिन तुम्हारी बलाएं लिया करती थी, अपने माथे के कुमकुम से तुम्हें तिलक करती थी, जहाँ हमने इतने सारे सपने देखे थे। क्या तुम बेच दोगे ये सब? कल मैंने एक ब्रोकर को बुलवाया है, तुम भी एक बार आ जाना और देख लेना, तुम्हारा कोई सामान यहाँ रह गया हो तो ले जाना। और आयुष ने फ़ोन रख दिया। मुझसे रहा नहीं गया। कल का इंतज़ार मुश्किल था मेरे लिए, या फिर यह कह लो कि मैं आखिरी कोशिश करना चाहती थी। बेहद अंतर्द्वंद चल रहा था भीतर। मैं उठी और वापस घर चली आई, अपने घर, मेरे और आयुष के घर, हमारी चाहतों का, ख्वाहिशों का घर। ये घर आखिरी सांसें ले रहा था। मैंने कई घंटों निहारा घर को और फिर वापस पहले की तरह साफ सफाई की और अशोक के पत्तों की एक नई बंदरबान बनाकर दरवाजे पर टांग दी। मैंने आयुष की सबसे पसंदीदा लाल रंग की साड़ी पहनी, माथे पर कुमकुम की बिंदी लगाई। मैं इंतज़ार कर रही थी, आज फिर से पहले की तरह। रात के 2 बज गए थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मैं जल्दी से बाहर आई। सामने आयुष थे। मुझे देखकर थोड़ा झेंप गए। तुम तो कल आने वाली थी ना? मैंने कहा, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई सामान यहाँ रह गया हो तो ले जाना। सामान इतना था कि आज ही आना पड़ा। कुछ घंटों में कहाँ समेट पाती मैं अपना सामान। जाने कितनी यादें हैं यहाँ, हमारी ख्वाब हैं, खिड़की से झांकता चांद। और फिर तुम भी तो हो मेरे लिए सबसे कीमती। क्या कुछ घंटों में मैं ले जा सकती हूँ मैं ये सब? प्यार से लिपट कर मेरा लहजा थोड़ा शिकायती हो गया। आयुष ने आज मुझे कई महीनों बाद एकटक देखा था। मैंने आयुष के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, आयुष, मुझसे कहाँ गलती हो गई थी? क्यों हो आखिर यूँ मुझसे नाराज़? आखिर क्यों हो खफा तुम मुझसे? क्या माँ ना बन पाना इतना बड़ा गुनाह है मेरा प्यार कुछ नहीं? आयुष सुबक पड़ा और बोला, चित्रा, तुमसे कहाँ हूँ नाराज़ मैं? रूंधे हुए गले से वो बोला, मैं तो खुद से नाराज़ हूँ चित्रा। असल में कमी तुम में नहीं, मुझ में है चित्रा। मैं बाप नहीं बन सकता। उस दिन तुम बेहोश हो गई और मैं तुम्हें ये बताने की हिम्मत अब तक नहीं कर सका था। नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। मैं वही आयुष हूँ और ग्लानि से भरा हुआ आयुष। मैं कैसे नज़रें मिलाऊं तुमसे? मुझे माफ़ कर दो चित्रा। मैं निशब्द थी।
मैंने आयुष को गले से लगा लिया। मन किया समेट लूँ आज मैं मेरे बिखरे हुए घर को भी और मेरे बिखरे हुए आयुष को भी। मैंने कहा, आयुष एक बार मुझे कहा तो होता, मेरी हर खुशी से बढ़कर हो तुम। हम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। तुम क्यों देते रहे खुद को इतनी सज़ा। तुमने मेरा हाथ हमेशा थामे रखा, तो क्या तुम्हें यकीन नहीं था मुझ पर कि मैं यहाँ तुम्हारा हाथ थामे रखूँगी। उसने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और सारी दर्द, सारी दूरियाँ, सारी खामोशियाँ धीरे धीरे हम दोनों की आँखों से रिस कर बहने लगी और हम दोनों फिर से पहले से ज़्यादा करीब आ गए। मैंने आयुष से कहा, क्या आज तुम अपने हाथों से मेरी मांग भर दोगे। बिल्कुल पहले की तरह उसने मुस्कुराकर मेरी मांग भरी और मेरा माथा चूमा। बालकनी से आज फिर चांद झांक रहा था, पूरा चांद। और आज फिर हम अरसे बाद पूरे हुए थे। यदि मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।